गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, लेसन 5। टुडे टॉपिक लिंग। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं? लिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है, मान लो दादाजी संज्ञा शब्द है, इससे क्या हो रहा है, हमें पुरुष जाति का पता चल रहा है, दादाजी से स्त्री जाति का। तो सेंटेंस क्या कह रहा है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे दादाजी है, दादाजी क्या है? संज्ञा है दादाजी। अब दादाजी से हमें क्या पता चल रहा है, ये पुरुष जाति है या स्त्री जाति है? क्या पता चल रहा है? पुरुष जाति का। तो किसका बोध हो रहा है दादाजी में? पुरुष जाति का। जैसे दादी जी है तो दादी जी में किसका बोध हो रहा है? स्त्री जाति का। पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है, उसी क्या कहते हैं? लिंग। ओके। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लड़का है, लड़का एक संज्ञा शब्द है और लड़का से क्या पता चल रहा है, किसका बोध आ रहा है? पुरुष जाति का। पुरुष में भी पुरुष जाति का, लड़की में स्त्री जाति का, स्त्री में भी स्त्री जाति का, गाय में किसका बोध होता है? स्त्री जाति का, बैल में पुरुष जाति का, रमेश में पुरुष जाति का। मतलब हमको किसी का बोध हो रहा है संज्ञा शब्द से पुरुष जाति है या स्त्री जाति है, उसे क्या कहते हैं? लिंग। ओके। लिंग के प्रकार। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जबकि संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है। फिर है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। एक तो होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? देखो, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। मतलब जिन संज्ञा शब्द, जो संज्ञा शब्द है उसे हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, स्त्री जाति का भी बोध हो रहा है, तो ओनली अपन को जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा है, घोड़ा क्या है? संज्ञा शब्द है। अब घोड़ा से क्या किसका बोध हो रहा है अपन को? पुरुष जाति का। तो क्या कहलाएगा? पुल्लिंग। जैसे पुरुष है तो पुरुष में भी हमको पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? पुल्लिंग। जैसे शेर है, मोर है, लड़का है, इन सब का किसका बोध हो रहा है अपन को? इनमें सब में किसका बोध हो रहा है? पुरुष जाति का। तो पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ओके। फिर आता है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग कहते हैं, किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था संज्ञा शब्द होता है लिंग में, उससे हमें पुरुष जाति का बोध का पता चलता है या स्त्री जाति का बोध का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। अब इसमें स्त्रीलिंग में क्या होता है? ओनली हमें स्त्री जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे घोड़ी है, घोड़ी से हमें क्या पता चल रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है या स्त्री जाति का? तो स्त्री जाति का। तो क्या हुआ? स्त्रीलिंग। ओके। जैसे स्त्री है, शेरनी है, मोरनी है, लड़की है, सब में किसका बोध हो रहा है? स्त्री जाति का। तो ये क्या है? सब किसके एग्जाम्पल है? स्त्री लिंग के। ओके। रिपीट अगेन। लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? परिभाषा। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल लड़का, पुरुष, लड़की, स्त्री, गाय, बैल, रमेश। ओके। फिर होते हैं लिंग के प्रकार। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग देखो, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। घोड़ा, पुरुष, शेर, मोर, लड़का आदि। ओके। फिर आता है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। घोड़ी, स्त्री, शेरनी, मोरनी, लड़की आदि। इसको आपको फिर नोटबुक में राइट करना है, और लर्न करना है। ओके। थैंक यू।